चोपड़ा जी गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं भाई? सर बहुत बढ़िया लग रहा है आपको देख के आज लाइव। हाँ बिल्कुल, आप सबको देख के मजा आ रहा है। हाँ, अनूप, आपने कुछ कहा था मगर आप शायद म्यूट पर थे उस वक्त, तो मैंने अभी अनम्यूट किया आपको। नहीं, मैंने कहा कुड यू रिकॉग्नाइज मी। हाँ। मैं तो अभी बोला था ना कि मैं अपने को ही नहीं पहचान सका जब वीडियो पर देखा तो। मैंने कहा भाई ये कौन ओल्ड मैन सामने खड़ा है। राइट। हर्ष जी मुझे पहचाना? राम विनोद, आपकी तो लाइट थोड़ी सी कम पड़ रही है। हाँ फेस पे लाइट कम पड़ रही है। हाँ, फेस पे लाइट नहीं आ रही। क्योंकि लाइट आपके पीछे है। तुम अबाउट टाउन हो जाओ राम विनोद। इज इट ओके? नहीं 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 अनूप भाई नमस्कार। यू फेस द लाइट, ब्राइट लाइट करो कमरे में। या नाउ इट इज बेटर। नहीं फेस नजर नहीं आ रहा फिर। ओके, थैंक यू अनूप जी। हाउ आर यू? आई एम गोविंद फाइन। साहब नमस्कार। सर नमस्कार, सर नमस्कार। भाई कमाल हो गया ये है। कितने 45-50 साल Very के बाद भी मिल nice. रहे हैं। 45 ईयर्स हो गए यार। सबसे ज्यादा अनूप डिफरेंट हो रहा है। अनूप बहुत डिफरेंट हो गया। अच्छा, तो मैं तो पहचान गया अनूप को, मगर शायद पिक्चर्स वगैरह देखते रहे बीच बीच में इसकी। बीच में मिले हुए ये भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हर्ष में कम चेंजेस आए हैं। अरे भाई, बाल सफेद हो गए, उड़ गए। सेम बियर्ड, दाढ़ी उसी तरह से है। वेरी नाइस, लवली लवली टाइम टू सी यू अरे ऑल। भाई, आपको देख के भी I mean, बहुत I अच्छा really लगा। have been imagining. इट इज अमेजिंग, मतलब Very कमाल हो nice. गया। It's a good और कोई initiative नहीं by है? you. वो किधर है? मकरंद? हाँ मकरंद नहीं है, दिवाकर रस्तोगी नहीं है, अंकल पोजर नहीं है ना। मकरंद नहीं दिखा अभी तक। हाँ अभी तक आया नहीं। मकरंद किधर है? आई एम ऑल सेट। He was trying for long. Maybe coming online. हर्ष जी 45 साल। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट इज सच ए लॉन्ग टाइम। देखिए जिंदगी कहाँ से कहाँ लेके चली गई इतने सालों में। यस यस। स्पीकर ही ऑफ हो। कौन आया भाई? रामिनो तुम्हारा फेस बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहा है। आधा फेस नजर आ रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा। अरे अरे मकरंद आया भाई, मकरंद आया। आइए क्या? राम विनोद, आप लाइट को फेस करो। अरे वाह वाह, वेलकम सर, वेलकम। रोशनी की कमी है आपके पास। अच्छा, अरे लो, अभी देख मैं चेंज करता हूँ। नाउ इज इट बेटर? या इट इज बेटर नाउ। ओके आई कैन सी योर फेस। मकरंद जी पहचान में नहीं आ रहे हो बिल्कुल भी। नहीं पहचान में आ रहे? अभी नजर आया, नजर आया। हाय मकरंद। हाय हाय एवरीबॉडी, कैसे हो? हेलो। ग्रेट टू सी यू मकरंद। ऑल ग्रोन अप किड्स। ठडानी, ठडानी स्पीकिंग नो? कहाँ है थडानी? अरे थडानी, कुड यू रिकॉग्नाइज मी? थडानी आया नहीं अभी भाई। आया नहीं, वो आया नहीं। अभी कहाँ आया? अभी लास्ट आया नहीं यार। मकरंद ने ज्वाइन किया है। मकरंद ने ज्वाइन किया है? हाँ। थडानी को मैंने कहा था गूगल स्टोर से डाउनलोड कर लो ज़ूम। आई टोल्ड हिम। थडानी से कल मेरी बात हुई थी, वो कह रहा था यार मेरा तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो तो अपना अपना इंटरेस्ट है, उसमें कोई बात नहीं। एक दूसरे से मिलने का इंटरेस्ट ज्यादा था। राइट राइट, उस पर्पस से वो आ सकता था। एनीवे, चलो खैर, अभी शुरू किया है ना, तो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी मीटिंग भी कर लेंगे जिसमें इन बातों की बात नहीं करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा मकरंद, Makaran Mittal, I am not able to recognize you. You are not the same Makaran Mittal who used to be in Roorkee.
अरे बात तो वही यार, लेकिन इतने दिन हो गए तो नहीं यार, बहुत चेंजेस But आ गए। Ram Vinod, nobody is same. नहीं, I agree, but somehow I am feeling that I am able to recognize others. हाँ But Makarand Mittal, still my imagination is the same. What I have seen in Roorkee Smart, very pleasing. Of course, now also you are very pleasing. No, but what do you think? He is no more smart. नहीं, he is smart, but he's a different type of smartness now. अरे मकरंद ने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, तो मकरंद की जो डीपी पिक्चर थी, मैं तो देखा तो मैं तो एक बार खड़ा हो गया कुर्सी से। मैंने कहा भाई ये तो कोई ग्रेट कोई वो कहते हैं ना कि जिसको बड़ा महान आदमी कोई मेरे को कांटेक्ट कर रहा है, कौन है ये? तो बाद में देखा ध्यान से तो मैंने कहा हाँ ये तो मकरंद है भाई। ये उस समय मकरंद चाइना में होगा ना? नहीं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। अच्छा। हाँ, अरे भाई मकरंद ने हैट वैट लगाया हुआ था, हाँ, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बस कहीं से मतलब जैसे कि गूगल का सीईओ होता है। अरे यार, मैंने कहा भाई I still remember, you know, two friends, Makarand and Gautam, used to move together. yeah, I recollect that news. Yeah, it's very unfortunate कि we lost Gautam. Yeah, very unfortunate. so early. मैं बहुत ही उसको याद करता हूँ, अभी भी मिस करता हूँ। Correct. Gautam was very courageous. Yeah. And same is with our Subodh Agarwal. He lost recently. He was also a wonderful person. Yeah. And you remember Yadunnath Das? हाँ, वो तो काफी पहले चला गया था ना? Yeah. And Sabyasachi Datta. अच्छा, वो भी। Datta. Sabyasachi I think Datta is long back he has gone. Yeah. Yadunnath Das तो initially only हाँ, उसका कुछ मेडिकल कंडीशन था शायद। हाँ? Yeah, he had some medical problem. Yeah. Das was it with us? I mean, in the same branch, chemical. Obviously, Yadunnath Das. Yeah. यदुनाथ दास केमिकल में कहा था? नहीं, केमिकल में ही था। केमिकल में ही था यार। हेलो। अरे भाई जूम पर आओ ना। हैं? Yeah. Why don't you come on Zoom? कौन है? कौन है? थड़ानी है क्या? पहचानो, नजर आ रहा है? नहीं, वो धुंधला हो रहा है। ओह अच्छा। हाँ। कौन है? Is it Nand Thadani? अरे नहीं भाई। अच्छा। अरे एक मिनट। अनूप, इसमें ना सक्सेना वेरो जोड़ो ना अनूप। हैं? सक्सेना वेरो जोड़ो ना, सक्सेना श्रीवास्तव जोड़ो ना इसमें। सक्सेना श्रीवास्तव? हाँ, अपन मिले थे ना वहाँ, उनको कांटेक्ट करो, तुम्हारे कांटेक्ट में होंगे वो। हाँ हमारे कांटेक्ट में है। हाँ, तो जोड़ लो। We are having a Zoom meeting every week. अरे वाह, तो bring them here also. हाँ, bring them here. I mean, of course. जिसमें सुधीर श्रीवास्तव है, प्रमोद सक्सेना है, प्रवेश कुमार है, रवि खंडेलवाल है, वेरी गुड। सैयद शाहिद अहमद है, अच्छा, मैं हूँ, राघव माथुर है, सुधीर भाकड़ी है। वेरी गुड भाई, हमको भी उसी में ज्वाइन करवा लो या उनको इधर ज्वाइन करवा लो। टॉपिक इज नॉट इम्पोर्टेंट, मीटिंग इज इम्पोर्टेंट। वेरी ट्रू। दैट्स राइट। शुरू करो चोपड़ा साहब। हाँ जी भाई लोगों, फिर बताइए क्या शुरू किया जाए। महावाक्य है। आप लोगों का आप लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका इंटरेस्ट इसमें कितना है, कब से है, कैसे है, तो उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे ना। ओके, मैं राम विनोद, पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। हाँ जी। See, this all 45 years, I spent with Government of India, working in that heavy water plant. So my interest, I have a lot of interest in all this Gita, Ramayana, but still my knowledge about the Gita is very big zero. अच्छा. So it will be nice if you can start like a fresher. अच्छा, ठीक है.
somebody has gifted me Gita, and it was last 10 years. I have not seen that, but today I have opened, and I thought with the help of Harsh, मैं आपको बताऊं कि भगवत गीता ऐसी चीज है कि जब समय आता है वो तभी शुरू होती है। मेरे साइड टेबल के ऊपर भगवत गीता 12 साल पड़ी रही, साइड टेबल पर 12 साल, और 12 साल के बाद उसे खोला मैं। अंदाजा लगा जब टाइम आता है तभी ये चीजें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी उस वक्त ये होता है जब समय इसके लिए आ जाता है। वो कहता है कि पहले हमारी प्रिपरेशन होती है, उसके बाद में ऊपर वाला कहता है कि अभी आपने वो कहानी सुनी है ना भगीरथ की, कि भगीरथ गंगा को लेने गए तो उनको पहली वार्निंग यही दी गई थी कि स्वर्ग से जब गंगा उतरेगी तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो तो इतनी बड़ी है। तो गंगा से मतलब ज्ञान था। तो ज्ञान जो अल्टीमेट ज्ञान होता है। मैं आप लोग हिंदी में बात करना चाहेंगे कि इंग्लिश में? हाँ, हिंदी में, वो हमारे ज्यादा दिल के करीब है। इट इज ए पार्ट ऑफ रुड़की नाउ। तो मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस कम हो गई हिंदी की, इसलिए। कोई बात नहीं, जो भी जो आपके मन से निकले वो बोलिए बीच में। तो इसलिए थोड़ी सी मेरी इंग्लिश चलेगी। अच्छा, हाँ, इंग्लिश ठीक। तो भगीरथ से जब गंगा को लेने गए तो यही उनको वार्निंग दी गई कि जब ये ज्ञान की गंगा जब उतरेगी धरती पर तो ये उससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। इसलिए इसको रिसीव करने वाला कोई चाहिए पहले, जो इसको रिसीव करे और थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे आगे लाए। तो उसके लिए फिर उसको शिव के पास जाना पड़ा, और फिर शिव ने गंगा को रिसीव किया और अपनी एक लट से थोड़ा थोड़ा भेजा। मतलब कहने का ये था कि जो ज्ञान है ना गीता का, जो उसकी जो पराकाष्ठा है वो इतनी ज्यादा है कि उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए हमें अपने प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है। अगर हम ना करें तो हम इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो जो हमारी छोटी मोटी जो बिलीफ सिस्टम भी है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब समय आता है तभी होता है। गुड, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। वेलकम वेलकम। हाँ जी, अनूप आप भी कुछ बताएं। देखो हर्ष, right from the beginning, I just believe that there is a superpower, whom we call God, भगवान। ठीक ठीक। उसके कई रूप हैं। ठीक। तो नॉर्मली मैं बहुत ज्यादा I am not deep into all these things, but yes, I believe in that superpower. ठीक है, ठीक। I just believe that whatever is destined, it is bound to happen with you, and whatever he does, it is for the betterment of people. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो मुझे जिस तरह से भी भजेगा मैं उसका विश्वास उसी में दृढ़ कर देता हूँ। yes. तो ये एक तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेलकम वेलकम, बहुत अच्छी है। और मकरंद आप भी बताएं ना। मेरे साथ यार ये हुआ कि मैं 2006 में चाइना चला गया। ठीक है। 2016 तक कहा, वहां जाके भगवान की याद आ गई। नहीं, वो बीज क्या होता है कि वो ये ऐसे बीज हैं जो पड़े तो रहते हैं, हाँ, लेकिन वक्त आने पे अंकुरित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं। वहां क्या हुआ, बहुत वक्त मिला, एंड देयर वाज ए काइंड ऑफ लोनलीनेस आल्सो, बिकॉज लैंग्वेज का इशू था, फूड का इशू था, कल्चरल इश्यूज, तो उसमें बहुत वक्त होता था। फॉर्चुनेटली काम भी इस तरीके का था कि वक्त बहुत होता था। हाँ, ठीक है। तो उस वक्त को अच्छी तरीके से चैनलाइज करने के लिए हमने शुरू किया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो शुरुआत हुई रामायण से, फिर भागवत से, फिर गीता से। ठीक। फिर समझ में आ गया कि तो सारी इंटरलिंक्ड है। हाँ। तो बस वो एक हमारे साथ थे, उन्होंने जो है गोष्ठी टाइप शुरू कर दी। ठीक ठीक। तो फिर काफी डिटेल में वो हो गया। ठीक। और फिर ये शौक बना रहा, मतलब शौक कह लो या एक पार्ट ऑफ लाइफ। तो फिर जब मैं मेरठ लौट के आया 2016 में, तो मेरठ में एक ग्रुप शुरू हो गया। वेरी गुड। जैसे अब आप हम लोग बैठे हैं, तो ऐसे ही फ्रेंड्स वहाँ के जो होते यार शुरू करते हैं कुछ, तो वो अभी कंटिन्यूड है। वंडरफुल। उसके अलावा पढ़ने का शौक होने की वजह से मुझे आध्यात्म की चीजें पढ़ने का काफी रहता है हमेशा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मकरंद जी, आप क्या मेरठ में हैं? मैं बेस्ट मेरठ में ही हूँ, होमटाउन है। अच्छा, हाँ।
पर हाँ जी। आजकल मैं यहाँ पर आया हूँ, यूएस में आया हूँ आजकल बच्चों के पास। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे इस मकरंद। समय कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शिकागो में हूँ इस समय। ओके, शिकागो। ओके। हाँ जी मदन जी, हाँ सर। अभी सर आप भी कुछ बताएं। आप तो गीता के एक बहुत आगे पंडित बन चुके हैं, आप भी बताएं कुछ। नहीं, पंडित तो नहीं, लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। अच्छा अच्छा। 2014 में रिटायर होने के बाद है ना, मुझे ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम में कोर्स करने का टाइम मौका मिला। हाँ 2 हाँ। महीने से कोर्स था वो। तो उसमें हमें गीता, उपनिषद, नारद सूत्र वगैरह सब पढ़ाए थे। तो तब से इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। बहुत उससे अच्छे। पहले मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, हिंदू आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, और सत्य साई बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। पढ़ाई नहीं करी थी मैंने। हाँ 2014 से ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और उसके बाद ऐसे संयोग मिलते हैं, जुड़ाव बढ़ता ही जाता है। अब आसपास गीता क्लासेस होती हैं, वो ज्वाइन कर रखी हैं, भागवत क्लास होती हैं, वो ज्वाइन कर रही हैं। इसी बहाने का टच बना हुआ है, और बहुत वहाँ अच्छे। पढ़ते आते हैं और फिर घर पे पढ़ते हैं, तो कुछ समझ में भी आ रही थी, बड़ा मजा आता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। फिर आपसे कांटेक्ट हो गया तो लगता है यार अपने ये तो बहुत मजेदार बात हो गई। अरे भाई, आपकी वजह से हम भी थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, और क्या है। म्यूचुअल है, एक दूसरे से नया पॉइंट मिलता है, नई खुशी, अच्छा खुशी मिलती है अपने, हाँ ठीक। ये मतलब कहना चाहिए सेम एटीट्यूड वाले आदमी से मिलते हैं ना, अलग ही आनंद आता है। हाँ ठीक बात है, ठीक बात। थोड़ा सा मैं भी बता दूं अपना। जी जी। इंटरेस्ट तो इन चीज़ों में मेरा काफ़ी बचपन से ही रहा है, ये तो शायद मकरंद ज़्यादा जानता होगा। मगर मैं, आपको शायद याद होगा कि मैं इंजीनियरिंग के बाद में मैं कुवैत चला गया था, और 1990 में 91 में इराक ने जब इन्वेड किया था कुवैत में, तो मैं कुवैत में ही था। तो वहाँ से फिर हम लोग भाग के आ गए थे इंडिया। हाँ, और फिर तुम मैं, अपनी मर्सिडीज की चाबी वहीं लगी छोड़ के आ गए थे, मुझे याद अरे है। भैया वो तो अब वो तो गाड़ी खैर, जो एयरपोर्ट पे ही छोड़ के आ गए थे। हाँ तो कुछ महीने वहाँ इंडिया में रहे, और उसके बाद में फिर हम वापस कुवैत चले गए थे। तो पहले मैं गया था, बाद में फैमिली आई थी। तो जब मैं गया था वहाँ पर, तो कुवैत में बहुत उजाड़ था। कुछ मतलब वो एक डिस्क्राइब करने वाली बात होती है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं, सड़क के ऊपर कुत्ते की भी आवाज़ नहीं आती थी, कोई चिड़िया नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, जो आजकल इंडिया में चल रहा है। जो आजकल इंडिया में चल रहा है। सिर्फ वो कुवैत में ये था कि उस वक्त कोई कितने 700 ऑयल वेल्स में आग लगी हुई थी। तो एनवायरनमेंट भी बहुत खराब था, स्काई बिल्कुल डार्क था। एनीवे, तो उसमें मुझे, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट था, तो मुझे एक काम मिला था कि कुछ फैक्ट्रीज के जाके उसका डैमेज देख के और उनका एस्टिमेट करके और क्लेम करना था। तो मैं एक फैक्ट्री में गया, तो वहां पर कोई नहीं था। तो मैं अपना गाड़ी में ढूंढ रहा था, बहुत बड़ा एरिया था, मतलब हजारों एकड़ का एरिया था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं जाऊं कहाँ। तो दूर से मुझे एक आदमी मिला, तो दिखाई दिया, मैं उसके पास में गाड़ी लेके गया। खैर उसके साथ बात हुई, पता लगा जो भी करना था मुझे। पर वो एक इंडियन ही आदमी था। तो उसने मुझे बोला कि भाई आप भी इंडियन हैं, जब बात हो गई तो, कि हम लोग गीता की स्टडी करते हैं चिन्मया ग्रुप के साथ, और हम लोग हर सैटरडे को बैठते हैं, तो आप भी आइए। मैंने कहा भाई मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो भाई उसकी है, कंपनी की, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ, तो अपनी गाड़ी लाई नहीं है, बट आप कहाँ हैं। तो उसने जो जगह बताई, वो जहाँ मैं रह रहा था उसके वॉकिंग डिस्टेंस पर थी। उस टाइम में हमारा क्या पास टाइम था कि जब हम ऑफिस से जाते थे, तो 5-7 लोग हम थे, हम लोग सारे लोग बैठ के और ताश खेला करते थे। तो एक दिन, उस दिन जब सैटरडे आया, तो उस दिन मैं बीच में मैंने ताश छोड़ी, और मैंने अपने दोस्तों को बोला मैं अभी 1.5 घंटे 2 घंटे में आता हूँ, और किसी को ये बोला नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और मैं वहाँ से वॉक करके वो गीता स्टडी का जो ग्रुप था उनका, उसमें चला गया। और मैंने रास्ते में अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मैंने कहा कि मैं कम से कम 3 बार जाऊंगा, और उसके बाद डिसाइड करूंगा कि ये मेरे काम की चीज़ है कि नहीं है।
मैं पहली बार जाके ही ये नहीं सोच लूंगा कि भाई ये तो बेकार की बात है। तो मैं वहां चला गया और मैं 1.5 घंटे की उनकी गोष्ठी होती थी, मैं 1.5 घंटे उनको सुनता रहा, चुप करके बैठा। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीक और उसके बाद फॉलोइंग वीक गैलेक्सी J7 कौन है भाई? अभी कोई और एक आ रहे हैं सज्जन, पता नहीं। दिवाकर आ रहा होगा। गैलेक्सी J7 प्राइम। दिवाकर रस्तोगी was supposed to come. अच्छा, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो बस उसके बाद में कुछ ऐसा मुझे उसमें चाह लगी कि मैं उसमें कंटिन्यूअसली ही जाना शुरू हो गया और मेरी ताश वगैरह सब छूट गई। वेरी नाइस। भाई आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही है गैलेक्सी J7। अभी तुम्हारा वो बंद है, ये माइक भी बंद है। वीडियो नहीं, माइक वीडियो ऑन करे, वीडियो ऑन। वीडियो तो ऑन है, ऑडियो ऑन नहीं है। शक्ल तो दिखाई पड़ेगी अगर वीडियो ऑन है यार। लाइट दिख रही है, एक्चुअली बहुत ज्यादा लाइट आ रही है इसमें पीछे। आ जाएगा थोड़ी देर बाद। ये भी कोई नया मुर्गा है क्या? ये भी जूम का नया बंदा होगा। तो उससे पहले वो जो ये 91 की बात है, तो उससे पहले मेरे पास 12 साल से चिन्मया की ही भगवत गीता का डिस्कशन किताबें मेरे साइड टेबल पर पड़ी हुई थी। तो वो पहली बार थी कि मैंने उसको खोला। मैं फिर तकरीबन 6 साल तक उनके साथ में रहा, जिसमें मैं उनकी 3 गीता की क्लासेस लेता था। 97 तक मैं कुवैत में था, 98 में मैं कनाडा आ गया था। 98 तक आने में एक ये बात हो गई थी कि अभी तक जितना भी ज्ञान प्राप्त किया था वो बेसिकली बोरोड नॉलेज थी। बोरोड नॉलेज इन द सेंस कि भाई इंटेलेक्चुअली तो समझ में आ गया था, मगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस था नहीं जिसे कि मैं कह सकूं कि मेरा अपना है। क्योंकि आप लोगों को जब भी एक्सपीरियंस होता है तभी आप कहते हैं ये ज्ञान मेरा है। उसके अलावा तो ज्ञान जो होता है हम लोग कहते थे मेरा है, बट वो होता नहीं है, हमने उसको बोरो किया होता है, एक मेंटली समझा हुआ होता है, मगर अपना होता नहीं है वो। और इसी की वजह है कि वो ज्ञान होते हुए भी हम लोग वो उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारा नहीं है। जैसे छोटी सी बात होती है, कहते हैं भाई अहंकार नहीं करना चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए, मगर वो ज्ञान हमारा है नहीं, इसलिए हमें गुस्सा भी आ जाता है और अहंकार भी हो जाता है। तो जब वो ज्ञान हमारा हो जाता है तब वो गुस्सा और अहंकार नहीं आता। तो 97 के बाद में मुझे एक बहुत ये हुआ कि इतनी सारी बातें समझी है मगर ज्ञान अपना नहीं हुआ। तो उसके बाद में मैं अपने ही उसमें धुन में लग गया। तो वो बातें बहुत सारी हैं। उसके बाद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, एक के बाद एक अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत दूर दूर तक की जर्नी हुई। फिर मैंने यहाँ कनाडा में आके कुछ ग्रुप शुरू किए। यहाँ भी मैंने गीता ग्रुप शुरू किया और स्पिरिचुअलिटी के ग्रुप शुरू किए। दिवाकर, अभी शक्ल नजर आई तो पता लगा कि दिवाकर है, अभी तक अंधेरे में थे। एक मिनट, आपका मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं। हाँ, तो एनीवे, तो ये दिवाकर, सॉरी हम लोग शुरू कर चुके हैं, तो अभी आपको वेलकम तो मैं कर देता हूँ। मगर मालूम नहीं कि आपको हमारी आवाज आ रही है कि नहीं। आ रही है। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। But Divakar, I am not able to see you. ये रहे। हाँ भाई, क्या हाल है लाला? हेलो। तो एनीवे, तो कभी बात चलेगी तो वो अपने एक्सपीरियंसेस की भी आपसे बात शेयर करेंगे। तो अभी मदन जी ने कहा हमको कि भाई ये शुरू किया जाए, तो बहुत अच्छी बात है जी मदन जी, आपकी वजह से हमें भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। तो ये सजेस्ट किया था कि भाई ये 4 महावाक्य स्पेशली उससे शुरू करते हैं। उसका एक कारण भी था, और आपने शायद देखा होगा कि हमारा इस आज का पासवर्ड जो रहा है वो रहा आरंभ। तो मकरंद ने तो अपना नाम भी आरंभ ही रख लिया है।
तो अगर आप कहें तो महावाक्य की तरफ बढ़े। यस, करेक्ट। तो आप लोग शायद फेमिलियर होंगे महावाक्यों से, 4 महावाक्य जो है। You can still go through it. हैं जी? I said you can still go through it. Yeah, I can definitely. और रामनो तो नहीं मालूम होगा। या इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, रिपीट करना ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। ऐसा था कि हमारे वेदों में ना 4 वेदों में से एक एक वाक्य लिया गया और उसको बोला गया 4 महावाक्य। तो उसके पीछे एक कारण था। एनीवे मैं आपको पहले 4 महावाक्य बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि कारण क्या था। तो पहला महावाक्य जो माना गया वो माना गया प्रज्ञा नाम ब्रह्मन। प्रज्ञा बोलते हैं नॉलेज को, मगर इस उसमें कॉन्टेक्स्ट में प्रज्ञा नाम ब्रह्मन का मतलब होता है कि जो सुपर कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस जिसको सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो ब्रह्मन है, ब्रह्म है। तो ये एक इंटेलेक्चुअल डिक्लेरेशन है ये कि कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म। तो दूसरा महावाक्य, दूसरी डिक्लेरेशन की गई अयम आत्मन ब्रह्मन। ये जो हमारी आत्मा है यही ब्रह्म है। अब जो एक बहुत दूर की बात थी कि भाई सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो ऐसे लगता था बहुत दूर है कहीं, तो उसको थोड़ा सा नजदीक लाया गया कि भाई ये हमारी अपने अंदर जो आत्मा है हमारी, यही ब्रह्म है। मगर अभी भी ये एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो उसको और नजदीक लाने के लिए तीसरा महावाक्य बोला गया, वो था तत्त्वम असि, तुम ही वो हो। अब तो ये बहुत ही ज्यादा पजलिंग हो गया कि भाई मैं ही वो हूं, ये कैसे, बट काफी नजदीक आ गया। और उसके बाद बोला गया कि जब आपको ये समझ में आ जाता है, जब आप इस पाथ पर चले जाते हो, तब आपको एक एक्सपीरियंस होता है और उसको बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इन 4 महावाक्यों को इस ही एक सीक्वेंस के साथ में हमारे ऋषियों ने वेदों में डाला था, और इनको इसी सीक्वेंस में हम लोग उसको पढ़ते हैं कि एक वो चीज जो जैसे कहते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो बहुत दूर है, जो एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, उसको हम अपने तक कैसे ला सकें कि हम अहम ब्रह्मास्मि का एक्सपीरियंस कर सकें। तो जो भी हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की या अध्यात्म का जो भी ज्ञान है हमारा, वो शुरू इसी तरह से होता है कि एक डिक्लेरेशन की जाती है जो इंटेलेक्चुअल डिक्लेरेशन की तरह से नजर आती है, और पर्पस उसका ये है कि इवेंचुअली उसको ला करके पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, बदल दिया जाए, ताकि वो जो एक डिक्लेरेशन थी वो हमारी अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान बन जाए। तो जो हमारा जो पर्पस है इन गोष्ठियों का, इन गोष्ठियों का पर्पस यही है कि थोड़ा थोड़ा कहीं एक ऐसी डायरेक्शन दी जाए जिसके अंदर वो जो हम ज्ञान की जो बातें जो हमने सीखी है, पढ़ी है कहीं, उनको हम अपने अंदर ऐसा ले आए कि हमारा अपना ज्ञान बन जाए। तो अहम ब्रह्मास्मि का जो एक्सपीरियंस है वो तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस माना जाता है ना, उसके सामने तो किसी किस्म का एक्सपीरियंस उसके सामने है नहीं, उसका मुकाबला नहीं है कहीं। तो एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज से, हाँ जी, छोटा बीच में थोड़ा छोटा रोकने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छा है। बल्कि मैं बोलते बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता, हम तो डिस्कशन करना चाहते हैं ना। एक छोटा सा कंफ्यूजन जो यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसके लिए एक साथ एक बार फर्स्ट टाइम बैठे हैं। हाँ जी, वो ये है कि ये जो शब्द है ना, हाँ, ब्रह्म, हाँ, ब्रह्मन, हाँ, ये कई बार सब कंफ्यूज कर देते हैं कि कई बार कंफ्यूज कर देते हैं ब्राह्मण से, और कई बार कंफ्यूज कर देते हैं ब्रह्मा से। बहुत अच्छे। ब्रह्मा विष्णु महेश
ये वो वाली ट्रिलॉजी के ब्रह्म नहीं है जो ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी ये ब्राह्मण वाले ब्रह्म भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये ब्रह्म जो वर्ड है, जो इसका जो उद्गम है वो है बृहत। बृहत मतलब इतना विराट कि जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। बृहत शब्द से बना है। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए उसको हर्ष ने सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहा है। सो लेट अस जस्ट रिमेंबर कि इट इज नॉट ब्रह्मा, इट इज नॉट ब्राह्मण। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस क्या है, इसको समझना, ताकि हम ब्रह्म को समझ सके। ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म को समझ तो हम सकते नहीं, तो गीता में भी एक डिक्लेरेशन है कि ये तो अचिंत्य है, जिसको हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। बट फिर भी हमें समझने की कोशिश तो करनी है, कम से कम ये तो पता लगे कि किस डायरेक्शन में है। तो जैसे मकरंद ने बताया कि भाई हम एक ब्रह्म को ब्रह्मा न समझे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 अलग एस्पेक्ट हैं, मगर ब्रह्म की बात हम करते हैं। तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, उससे शायद थोड़ा बहुत क्लैरिटी होनी शुरू होगी कि हम किधर की बात कर रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस की क्या बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो सब साइंस की बैकग्राउंड से आए हैं ना। तो आपने देखा, वैसे तो जो थ्योरीज हैं क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की, वो बहुत सारी हो चुकी हैं इस वक्त। बट एक थ्योरी हुआ करती थी, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी जो थी वो एक हमारे एग्जाम्पल में बहुत सूट करती है, इसलिए हम उसको यूज कर लेते हैं। मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि वही ठीक है, बट एक थ्योरी है तो वो हमारे को सूट करती है हमारे एग्जाम्पल में। तो बिग बैंग थ्योरी के अंदर ये एक प्रिंसिपल माना गया कि एक टाइम 0 था, जिससे पहले टाइम भी नहीं एग्जिस्ट करता था। उस टाइम 0 के ऊपर सडनली एक एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हुई। उस एनर्जी को 4 डिफरेंट एनर्जीज में डिवाइड हो गई, और उसके बाद में वो एक्सपेंशन शुरू हुआ, और उसके बाद में मैटर क्रिएट हुआ, और उसके बाद में वो सारी यूनिवर्स क्रिएट हुई। तो इस तरह से बिग बैंग थ्योरी चलती है। तो जो साइंस है वो इस बात से तो जरूर वो कहती है कि भाई हाँ, वो एक्सप्लोजन हुआ टाइम 0 के ऊपर, बट उससे पहले नहीं जाती साइंस। भाई जब एक्सप्लोजन हुआ जो टाइम 0 था, तो उससे पहले कुछ चीज तो ऐसी थी जिसका मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ था, जो हमारे किसी भी तरीके से हमारे सेंसेस में आ नहीं सकती थी। तो ऐसी वो क्या चीज थी जिसमें से वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन होकर इतनी बड़ी यूनिवर्स की उत्पत्ति हो गई? तो एक तो ये सवाल आप सोचिए कि वो ऐसी क्या चीज थी, क्योंकि थी तो सही कुछ ना कुछ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना किसी चीज में से कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो कुछ तो था, बट वो क्या था, क्योंकि वो हम उसे समझ तो सकते नहीं। कि जब बिग बैंग थ्योरी में जब बैंग हुआ, तो जो माइंड की क्रिएशन हुई वो उसके बाद हुई। जो मैटर और माइंड वो सब बाद में बना। तो जब वो बाद में बना तो उससे पहले क्या था? तो एक तो सवाल ये आ जाता है। अब दूसरा, कॉन्शियसनेस जो है उसको हम इतनी दूर से क्यों सोचें, उसे नजदीक ले आते हैं। तो आज हम लोग यही करते हैं कि थोड़ा सा कॉन्शियसनेस को नजदीक ले आते हैं। मान लीजिए कि मैं अपने हाथ में ये पानी का ग्लास है मेरे पास में, और मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे हाथ में क्या है, तो आप सभी बोलेंगे पानी का ग्लास है। अब आप देखिए कि इसमें इस प्रोसेस में क्या हुआ। एक तो मेरे हाथ में पानी का ग्लास था, तो वो तो ऑब्जेक्ट था। एक आप देखने वाले थे, तो आपने उसको देखा, तो देखने की क्रिया हुई। आपके पास में देखने के इक्विपमेंट थे, आप थे। तो इसमें 3 चीजें तो कम से कम थी। एक तो आप थे, एक तो ग्लास था, और एक आपने देखा। कम से कम ये 3 चीजें तो रही। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा कर देता हूँ और आपको मैं नजर नहीं आता, और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मेरे हाथ में क्या है। अब मेरे हाथ में ग्लास भी है, आप भी हैं, मगर आप देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रोशनी नहीं है। अब रोशनी नहीं है तो आप बोलेंगे भाई मुझे तो मालूम नहीं क्या है ये, मैं तो देख नहीं सकता।
अब आप इसी एग्जाम्पल को अपने मन में ले जाइए। अब आप आंख बंद करके बैठ जाएं। जब आप आंख बंद करके बैठेंगे तो आपके मन में कुछ विचार उत्पन्न होंगे, आपके अंदर थॉट्स पैदा होंगी और आप जानते होंगे कि वो थॉट्स पैदा हो रही हैं। तो अब क्या होगा, आप होंगे, आपकी थॉट्स होंगी और आप उसको देख रहे होंगे कि ये थॉट्स पैदा हो रही हैं, तो वो एक्शन भी हो रहा होगा। तो इन तीन चीजों के अंदर जिस चीज को हम लोग कहते हैं ना टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो रोशनी है जो उस थॉट के ऊपर पड़ रही है, उस रोशनी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कैनॉट बी मिस्टेकन फॉर अवेयरनेस। इंग्लिश के अंदर कॉन्शियसनेस को हम अवेयरनेस बोल देते हैं, बट जिस कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं, इट कैनॉट बी मिस्टेकन फॉर अवेयरनेस। It is because of the consciousness that I am aware. I become aware of my own thoughts because of the consciousness. इसी consciousness को हम लोग अंतर्यामी के नाम से भी जानते हैं। उसी को हम भगवान का नाम भी बोल देते हैं कई बार। हम आगे के डिस्कशन करेंगे तो उसमें इसको और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो अंतर्यामी क्यों हुआ वो? क्योंकि जब वो उस पे फॉल करता है थॉट्स पे, तो उसे मालूम है कि थॉट क्या है। उसकी वजह से ही तो हमें मालूम है ना कि थॉट क्या है। उसी की वजह से हमें मालूम है कि हमारे इमोशन क्या है, हमारी फीलिंग क्या है। तो हम इसको अंतर्यामी करके भी बोल देते हैं। तो जो हम लोग जब हम द्वैत में काम करते हैं, द्वैत में सोचते हैं, तो हम कहते हैं अंतर्यामी। जब हम अद्वैत में सोचते हैं तो हम कहते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस। मदन जी, द्वैत और अद्वैत को भी जरा सा बता दो। हैं जी? मैंने कहा द्वैत और अद्वैत को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन। आपकी आवाज थोड़ी आ नहीं रही अभी। और ये पीछे किसी का जो है वो बोल रहा है, टीवी है या क्या है? हेलो, किसी का टीवी बोल रहा है यार। सभी लोग टीवी बंद कर दिए हैं। टीवी बंद कर दो, पीछे अगर टीवी चल रहा है। आवाज आ रही। असल में हमारे पास में ये मीटिंग शायद खत्म हो जाएगी, मेरे को दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि टाइम के हिसाब से है ना, ये तो 40 मिनट का ये देते हैं टाइम। Yes, one slot is 40 minutes. हाँ भाई, मैं मदन जी को मैं अनम्यूट करता हूँ, वो फिर से म्यूट हो जाते हैं, मालूम नहीं क्या वजह है। ठीक है, कि समझ में आ रहा है ना? सॉरी मकरंद, आप कुछ कह रहे थे। मैं तो ये कह रहा था कि जो दो शब्द आए ना, द्वैत और अद्वैत, हाँ, इसको भी थोड़ा सा। तो भाई देखिए, द्वैत और अद्वैत का हम तो बड़े सिंपल बात करते हैं। जब तक मैं हूं तब तक वो भी है जो मेरे से अदर देन मी है। देखिए, जैसे ही हमारे अंदर ये भाव आता है कि मैं हूं, वैसे ही आ जाता है मेरे अलावा भी कुछ है, कोई दूसरा भी है। तो जब मैं और दूसरा अलग अलग हो जाते हैं तो हम उसे द्वैत कहते हैं। तो जब मैं और भगवान अलग अलग हो जाते हैं तो हम कहते हैं द्वैत है। हो जाती है। ठीक है ना? क्योंकि मैं हूं, तो जैसे ही मैं हूं वैसे ही अदर देन मैं। As soon as I have that knowledge that I exist, immediately, instantaneously, there is a knowledge that other than I exists. Something that is not me also exists. This is what Dvait is. I exist and God exists. So God is other than me. So it is Dvait. I exist and you exist. So you are other than me. So this is Dvait. But जिस वक्त हम लोगों की वो एक्सपीरियंस हो जाता है जिसमें I itself becomes so expanded कि I goes away,
उस वक्त देयर इज ओनली वन एग्जिस्टेंस एंड दैट बिकम्स अद्वैत. देयर इज नो मी एंड यू, देयर इज ओनली वन. So when there is only one, it is Advait. So जो mind जो हमारा है, mind का एक inherent उसकी एक quality है कि mind always creates an I, and that's why there is always a other than I. So that's why we also say कि to experience Advait, the oneness, we have to go beyond the mind. As long as we are in the mind, we are in Dvait, and we will remain in Dvait. As soon as we are able to transcend the mind, we will find Advait. So हमारी ये जो जर्नी है, ये जर्नी हमारी इसी तरह से शुरू होती है कि आप द्वैत के अंदर, हम लोग पहले इंटेलेक्चुअली हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं, ज्ञान पाथ से, कहते हैं ना भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, ये सारे डिफरेंट पाथ बने हैं. तो ज्ञान पाथ से हमको पहले ये समझना पड़ता है कि आगे है क्या, और धीरे धीरे उसको अपने अंदर इस तरह से लाते हैं कि हमारा वो एक्सपीरियंस हो जाता है. तो हम कहते हैं कि हाँ, अभी हम अद्वैत की तरफ जाएंगे. सो मकरंद, थैंक यू वेरी मच. आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ. हाँ जी. इसको दरअसल जस्ट पुट इट वेरी सिंपली, वो प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं. तो जो क्योंकि बहुत अच्छी है, मतलब आप भाई, थैंक यू वेरी मच मकरंद, आप इसको बहुत सिंपल तरीके से बता देते हैं. मैं कभी कभी इसमें वो गच्चा खा जाता हूँ कि मुझे इतना सिंपल तरीके से बताना आता नहीं. तुम बताओ यार. तो आप दोनों मिलके पूरा कर देंगे. और अभी मदन जी चुप करके बैठे हैं, और उनकी तरफ से कुछ ज्ञान की बात आनी चाहिए. अब मैं थोड़ा बताता हूँ. हाँ, बताओ. वेरी. मेरा सोचना ये है कि ये अपन जो चर्चा कर रहे हैं ना, इसका भी सवाल ये उठता है, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? वाई देयर इज प्रॉब्लम विद अस? थोड़ा आवाज कम आ रही है डियर. मैं जोर से बोलता हूँ. मैं ये कह रहा था कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बहुत लोग चर्चा नहीं करते हैं. तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों है? इसी का बेसिक प्रॉब्लम विद अस कि हम चिंतित हैं, चिंतन कर रहे हैं, भगवान कोई है, वो चिंता नहीं है. तो मैं इसे ये फील करता हूँ कि ये संसार है, ये जो दुनिया चल रही है, उसका वजह क्या है, उसका मूल कारण क्या है, वही हम खोज रहे हैं. और अध्यात्म का पर्पस भी यही होता है कि हम मूल में जाएं. व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, कॉस्मोस. और जैसे अभी हर्ष जी ने बताया, वो ये प्रिंसिपल है कि हाउ दिस कॉस्मोस वाज फॉर्म, वर्ल्ड वाज फॉर्म. इसी बारे में जैसे कॉन्शियसनेस आपने बताया ना, इसको मैं एक और तरीके से बता सकता हूँ. जैसे अपनी जागृत अवस्था है, संसार है, दुनिया है, जनता है. जब हम सो जाते हैं तो शरीर भी वही होता है, मन भी होता है, इंद्रियां भी होती हैं. हमें तो जब उस सोच में उठती, हु आर स्लीपिंग, दैट इज ऑल्सो कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस कैन remain there without body, without indriya, without buddhi. That is consciousness. ये बात इम्पोर्टेंट है, वो है जैसे बिग स्टोरी बताई. अरे पीछे से टीवी बंद कराओ, आवाज नहीं आ रही प्लीज. थ्योरी ये है कि इनके बाद में सपने आते हैं, तो अवस्था होती है, हम पूरा दुनिया बना लेते हैं. उसमें थोड़ा बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है डिस्टरबेंस की. ये मुझे लगता है रस्तोगी साहब से बताना पड़ेगा, उनके पीछे है शायद माइक होगा. रस्तोगी जी, यू मूव इट. होया नाउ इज ओके. हाँ ठीक है. थोड़ा सा रिपीट करो जो आप कह रहे थे. मैं ये कह रहा था, अपनी 3 अवस्था मानी जाती है. एक तो अपन वेकफुलनेस, जागृत अवस्था है. हमारे सामने देखते हैं,
नजर आता है। जब हम सो जाते हैं, निद्रा में होते हैं, तब क्या होता है? तब में हमारी इंद्रियां होती हैं, मन होती है और होती है, लेकिन हम महसूस नहीं करते। और जब हम सो के उठते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई। To be alive, to be having awareness, we don't need body, we don't need indriya, we don't need mind. It means there is something which always remain there. So this is consciousness. मदन जी, मैं समझता था कि मैं ही बहुत कॉम्प्लेक्स बातें करता हूँ, मगर आप तो भाई मेरे से भी आगे हो। मैं इससे आगे एक और बात बता रहा हूँ जो और भी आपको अच्छी लगेगी। हाँ जी। अभी ये है ड्रीम अवस्था। जब हम नींद में होते हैं तो वी डेवलप ए न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। हाँ जी। और उस संसार में आदमी भी होते हैं, महल भी होते हैं, घोड़े गाड़ी भी होती हैं। और दिस इज देयर टिल वी आर इन स्लीप, इन ड्रीम अवस्था। जैसे ड्रीम टूटता है वी बिकम अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो नाउ दिस इज देयर कि वो जो ड्रीम था जिसमें वो संसार था वो सच्चा था या अब हम उठे वो सच्चा है। दिस इज वेरी पर्टिनेंट पॉइंट कि जब हम सोते हुए जो हम नींद में जो देखते हैं, क्या वो जब हम नींद वो सपने होते हैं तब हमें सब सच्चा लगता है। मनोराज, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जो भी सपना आता है उसमें हम चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी हम महसूस करते हैं वो सच लगता है हमें। या हम डर भी जाते हैं नींद में, हमें रियल लगता है। जैसे ही हमारा सपना टूटता है हम दोबारा दूसरे संसार में आ जाते हैं। मदन जी, एक बात कहें? जी। ये सब्जेक्ट को हम एक सब्जेक्ट को पूरा एक अगली मीटिंग के लिए रख लेते हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। हाँ जी। नहीं, बस मैं इतना सब जोड़ना चाह रहा था। हाँ जी। ये जो संसार जो बनाता है ना, हमारा माइंड बनाता है। हाँ और जी, माइंड तुरंत नष्ट कर देता है। ऐसे ही जो संसार ये बना है ना, वो जो परमात्मा है उसने अपने संकल्प से बना दिया और किसी भी संकल्प से ही पढ़ ले और मतलब विलीन हो जाएगा। तो ये जो संसार बना है ना चलिए हम लोग इसके बारे में बहुत बात करेंगे मदन जी। बहुत बात करेंगे, धीरे धीरे करेंगे मगर। ठीक है। क्योंकि आप बहुत अच्छी बात बता रहे हो और ये इस बात को थोड़ा चर्चा जो है बहुत आगे होनी चाहिए। जी हाँ। तो ये 2-4 मिनट में मजा नहीं आएगा हमें। ठीक है। तो अपने पास कितना टाइम है? 40 मिनट ही है अभी। एक्चुअली मुझे तो उम्मीद थी कि ये मीटिंग बंद हो जाएगी, मगर मीटिंग तो चली जा रही है और वो 40 मिनट तो हो चुके हैं। मेरे पास मैसेज आया था, हर्ष, इसमें आया था लिख के कि मीटिंग कैन गो ऑन अनलिमिटेड, कुछ आया था इसमें। अच्छा, मुझे नहीं आया। 2 सेंटेंसेस आए थे कुछ। अच्छा। तो वी कैन कंटिन्यू। तो अगर भाई लोगों के इजाजत हो तो 15-20 मिनट और चल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, जरूर। तो मैं ये चाहता था मदन जी कि हम लोग, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। जी हाँ। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो एक ही दिन में तो हमारा ज्ञान होने वाला है नहीं। धीरे धीरे चलो। बिल्कुल, तो धीरे धीरे चलें। तो मैं समझता था कि आज के, इसीलिए मैंने वो 4 महावाक्य की बात की थी कि आज थोड़ा सा हम एक 2 क्वेश्चन अपने मन में लेके चले जाएं। एक तो ये समझने की कोशिश करें कि भाई ये जो अंतर्यामी की बात जो हम करते हैं या कॉन्शियसनेस की बात करते हैं वो कैसे है। हम आंख बंद करके बैठते हैं और हमारे विचार हमें पता लग जाते हैं। तो कैसे पता लग जाते हैं, किस वजह से हमें पता लग जाते हैं? मतलब कॉन्शियसनेस मेक्स अस अवेयर ऑफ थिंग्स। कॉन्शियसनेस itself cannot be thought of, it cannot be understood. Because of the consciousness we understand. तो वो अचिंत्य है, इसलिए बोलते हैं उसको। तो छोटी छोटी बात है। मैं ये चाहता हूं कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं कोशिश करें कि उसको जो बहुत दूर है ना उसको बहुत अंदर ले आए। अपने एक अपना सवाल अपने अंदर लेके आ जाए कि भाई हाँ ये इस तरह से है। अभी हम आगे बात करेंगे कि मन क्या है, उसमें विचार कैसे आते हैं, उसकी जो 4 स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स जो माइंड की हैं, जो चौथी स्टेट तुरिया है वो क्या होती है। मगर वो सब इंटेलेक्चुअल तरीके से तो बात करेंगे, मगर कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको जितना नजदीक ला सके उतना अच्छा है, जितना हमारे अंदर आ जाए। क्योंकि ये सब सवाल तो तभी गायब होंगे जब हमें जवाब मतलब की जरूरत ना हो। मदन जी, आपके जो बहुत सारे सवाल है ना, मैं उनके किसी के जवाब नहीं देने वाला हूं।
आपके सवाल अपने आप चले जाएंगे। बस ऐसा करने वाले हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। जवाब तो किसी के पास है भी नहीं, मगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। क्या होता है कि जब हम छोटे थे तो हमें समझाया गया था कि सूरज जो है वो पूर्व से उठता है, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब थोड़े जब हम बड़े हुए तो हमें ये समझ में आई, या हमें साइंस में बताया गया कि धरती घूम रही है और सन एक जगह है। तो जब धरती घूम रही है और सन एक जगह है तो धरती के घूमने की वजह से ऐसा इंप्रेशन होता है जैसे कि सन राइज कर रहा है। तो एक्चुअली सन तो राइज नहीं करता, मगर हमें ऐसा महसूस होता है कि सन राइज कर रहा है क्योंकि धरती घूम रही है। अब हम थोड़ा और बड़े होते हैं तो अब हमें समझ में आता है कि भाई जब आप अंतरिक्ष में चले जाते हो और आप देखते हो कि एक तरफ सन है और एक तरफ धरती है ऐसे घूम रही है उसके चारों तरफ, तो जो ईस्ट डायरेक्शन थी वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। सिर्फ उसका मुंह सन की तरफ है मगर वो डायरेक्शन तो उसकी बदल रही है ना, जैसे जैसे घूम रहे हैं। तो जो हमने जो शुरू में जो समझा था बचपन में, सन राइजेज इन द ईस्ट, उसकी जो दो बातें थी, ना तो सन राइज होता है और ना देयर इज ए ईस्ट। तो जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी हमारी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वो जो सवाल जो पहले वाले उसमें प्रिंसिपल में लगे हुए थे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो भैया वेस्ट से क्यों नहीं उठता, भैया नॉर्थ से क्यों नहीं आता, ये सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। तो सवाल सिर्फ ये हो जाता है कि हम हाउ कैन वी एक्सपैंड our or mature our own understanding in the field of spirituality or in the field of अध्यात्म। क्वेश्चन ये नहीं कि हमारे उन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे, क्योंकि ये तो हमें कोई नहीं बताएगा कि भाई ये सन क्यों ज्यादा जो था वेस्ट से क्यों नहीं राइज हुआ, इसका जवाब तो कोई नहीं देगा। बट ये पता लग जाएगा कि सन तो राइज होता ही नहीं है, ये तो एक हमको लगता है कि सन राइज हो रहा है, तो वो सवाल चला जाएगा। तो जो हमारी जो 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 एक आध्यात्मिक मैच्योरिटी है वो हमारी धीरे धीरे आती है। तो हमारा पर्पस यही रहेगा कि अगर हम इस तरह से बैठते हैं तो हमारी वो आध्यात्मिक मैच्योरिटी जो है वो धीरे धीरे आनी शुरू हो जाए। तो दुनिया भी यही रहेगी, लोग भी यही रहेंगे और सब ऐसे ही चलेगा, बट हमारा परसेप्शन बदलता चला जाएगा। और जैसे जैसे हमारा परसेप्शन बदलता चला जाएगा वैसे वैसे जीवन में अपने आप चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और वो ये वाला ज्ञान जो होगा ना, ये हमारा अपना होगा, क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस होगा ये। तो जो मेरा पर्पस है वो यही है कि हम लोग जब मेरा ऑब्जेक्टिव है, और आप लोग भाई लोग हैं, आप लोग अगर आप लोग मेरे से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं फिर भी बताइएगा कि जो हमारा डिस्कशन हो उसमें हमें कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज हमें मिले जिसमें हम थोड़ी सी हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ जाए, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ हम ज्यादा हो जाए, या थोड़ा अध्यात्म हमारे पास हो जाए ज्यादा। इंस्टेड ऑफ कि हम उसकी एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करें, हमें ऐसा हो जाए कि हमारा अपना हो जाए थोड़ा सा। तो थोड़ा 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 अपना होते ही धीरे धीरे सारा अपना हो जाएगा। तो प्रज्ञानाम ब्रह्मन। तो ब्रह्मा ऐसा है कि जब सृष्टि की रचना होती है, when the universe gets manifested, there are three aspects of the universe which have to be there. One is it has to be created. Second is it has to be sustained. And third is it has to be constructively destroyed to change its form. तो जो तीन ये हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उन तीनों एस्पेक्ट्स को हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। जो थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम ब्रह्म
get exploded into three aspects of the source of creation. So Brahma is related with the creator, Vishnu is related with the sustainer, and Shiva is related with the destroyer, but his destroyer is a wrong word. He does not destroy. He only changes the form. One form is destroyed so that other form can be brought up. And at a different level, we will also understand Shiva is a destroyer of the ignorance. But that we will talk about later. So now, interestingly, अगर आप देखें तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो साथ में जो हमारे देवियां रखी गई हैं, मकरंद, तो आप देखें ब्रह्मा के साथ में किसको रखा गया है? सरस्वती। ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती हैं। आवाज थोड़ी कम आ रही। सरस्वती। विष्णु जी के साथ तो लक्ष्मी जी हैं। विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी के हैं। जी के साथ पार्वती जी हैं। पार्वती जी हैं। और ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी है या क्या वो? ओके, तो ब्रह्मा जी के साथ में हमने रखा है उसको जिसके पास में नॉलेज है, सरस्वती। सरस्वती, क्योंकि जो भी कुछ क्रिएट करना होता है तो उसके लिए नॉलेज की आवश्यकता होती है। जो विष्णु जी हैं उनके साथ में रखा गया लक्ष्मी को, क्योंकि सस्टेन करने के लिए उस एनर्जी की जरूरत है जो सस्टेन कर सके। और शिव के साथ में हमने रखा है प्रकृति को। पार्वती जी है, उनका रूप प्रकृति भी है, और प्रकृति की क्या है एट्रीब्यूट, क्या है उसका, कि वो कंटिन्यूअसली चेंज करती है, द एनर्जी ऑफ चेंज। सो जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और जो ये इसमें सरस्वती हैं, और साथ में जो लक्ष्मी है, और साथ में जो पार्वती या प्रकृति हैं, वो एक कॉम्बिनेशन उन एनर्जीज का है जिसकी वजह से यूनिवर्स मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ब्रह्म जो है वो है अनमैनिफेस्टेड टोटलिटी, वो जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ बट जिसमें से मैनिफेस्टेशन सारी आने वाली है, और वो जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ मगर जिसमें सारी मैनिफेस्टेशन समा जाने वाली है। तो जब हम अहम ब्रह्म अस्मि की बात करते हैं तो हम उस ब्रह्म की बात करते हैं, ना हम ब्रह्मा की बात करते हैं, ना हम उसके बाद में जो बाकी के डेरिवेटिव्स हैं उनमें से किसी की बात करते हैं। तो प्रज्ञा नाम ब्रह्म और ब्रह्मन is pointing towards that ब्रह्म। और मदन जी आपके पास में कुछ कहने के लिए था तो आप बताएं प्लीज। मैं ये पूछ रहा था, ये जो ब्रह्म और ब्रह्मा, ये डिफरेंस तो ये आपने जो बता ही दिया, तो बहुत लोगों को ये डिफरेंस समझ में नहीं आता, ब्रह्म और ब्रह्मा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक हम असल में क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जब तक हम लोगों को क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक हम उसको आगे कैसे समझ पाएंगे। तीसरा शब्द वो आता है ब्राह्मण। इसको मोटे तौर पे थोड़ा ऐसा समझ लो कि ये जो हर्ष ने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश, दीज आर लाइक फंक्शनल गॉड्स। ठीक है, जैसे एक डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर समझ लो, वो तो सबको समझ में आता है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, सुप्रीम कॉन्शियसनेस एट द टॉप, देन दिस सपोर्ट, व्हाट प्रोबब्ली हर्ष विल टॉक लेटर, बट इनको समझ लो ब्रह्मा विष्णु महेश को कि दीज आर फंक्शनल गॉड्स looking after 3 different departments as Harsh has explained: creation, sustenance and destruction or form changing. इसमें ब्राह्मण को जो वर्ड बोलता है उसका क्या महत्व है? ब्राह्मण ही इसमें कोई आता है, इसमें फिट बैठता है ब्राह्मण? मकरंद आप बताएं। नॉलेज बेसिकली। मकरंद आप बताएं। नहीं, ब्राह्मण जो वर्ड है वो तो बेसिकली जो हमारे जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर दिया ना, वर्ण स्ट्रक्चर हमारा, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, उसके अंदर वर्ण का मतलब बेसिकली होता है कलर, यू नो, इट्स नॉट द जाति एज वी नॉर्मली कॉल इट। संस्कृत मीनिंग वर्ण का कलर होता है। तो जैसे कहते हैं ना डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे या डिफरेंट शेड्स ऑफ पर्सनैलिटीज, सो
गीता के हिसाब से डिफरेंट शेड्स ऑफ पर्सनैलिटीज को 4 उसमें डिवाइड किया उन्होंने, उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बोल देते हैं, ठीक है। डिफरेंट शेड्स हैं ये पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग टू रजोगुण, तमोगुण एंड सतोगुण, ठीक है। उसमें जो ब्राह्मण पार्ट है, दैट इज अ सीट ऑफ नॉलेज, whether that person is defined as the person with very simple habits, only concerned with gaining of knowledge and imparting of knowledge। ऐसे 5 क्वालिटीज उसमें डिफाइंड है, ब्राह्मण की क्वालिटीज क्या है। वेरी डिफरेंट टू नॉर्मल कंसेप्ट कि भाई ये ब्राह्मण जाति का है या वो, उससे नहीं। मदन जी आप कुछ एक नोट कर लें कि ये जो गुण हैं और वर्ण हैं ये हमारा एक सब्जेक्ट रहेगा, तो आप प्लीज कहीं नोट कर लें ताकि हम इन सब्जेक्ट्स के पास एक एक करके चले जाएं। ठीक है, मैं कह रहा था ब्राह्मण का शब्द यूज है ना और कई अर्थों में भी होता है, जैसे 4 हिस्से मानते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आर्यवत और उपनिषद, तो ब्राह्मण सब काम में आता है। ब्राह्मण मतलब वेदों में 4 पार्ट है ना, संहिता, ब्राह्मण, आर्यवत और उपनिषद, उसमें भी ब्राह्मण शब्द आता है। ब्राह्मणा मतलब जो ब्रह्म की तरफ इशारा करे, नॉलेज, ठीक है ना। तो इसी से ब्राह्मण बन गया। ये ब्राह्मण का पर्पस था कि जो नॉलेज की तरफ इशारा करे, तो वो हम लोग उसको इतना ज्यादा लाइफ में सामने ले आते हैं कि हम एक्चुअल ब्रह्म की बात भूल जाते हैं ना, वो बात है। ब्रह्म पे आ जाओ, ब्रह्म पे आ जाए। सॉरी मदन जी, क्या कहा आपने? चल रहे थे ना ब्रह्म और विष्णु महेश पे, आप बोल रहे थे ना, उस पर आ जाए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ब्रह्म, इसमें जो डिफरेंस है वो एक छोटा सा डिफरेंस हम समझ लें, क्योंकि जब हम ब्रह्म की बात करेंगे तो हम ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे होंगे। जब हम ब्रह्म की बात करेंगे तो हम ब्राह्मण की भी बात नहीं कर रहे होंगे, हम ब्रह्म की ही बात कर रहे होंगे। वो जो कि समझ नहीं आता वो, बट जो समझ नहीं आता बट एक्सपीरियंसेबल है, that cannot be understood but can be experienced. So the whole purpose of spirituality and the whole purpose of life is to experience that totality. Right. और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं बिफोर आज फिनिश, थोड़ा सा वो रहता है, और वो हर्ष हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के ही हैं, मेरठ के। हाँ जी। तो हमारे टाइम में नहीं थे वो, हमारे टाइम के बाद आए, एंड नाउ ही इज रिटायर्ड, एंड ही टोल्ड मी, उन्होंने बहुत सारे पीएचडी निकाले हैं अपने उसमें, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस समय वर्ल्ड में 80% रिसर्च वो कॉन्शियसनेस के ऊपर ही हो रही है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्ल्ड वाइड गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि ब्रह्मन अल्टीमेटली क्या है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और यही होगा। और जो क्वांटम फिजिक्स है वो अभी इसके तरफ सोचना शुरू हो गई है कि ये क्या है, जैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट है, ये सब चीजें हैं। हम लोग इसकी भी बात करेंगे, मगर आज तो मेरे ख्याल 1 घंटा हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि हम लोग ये अनएंडिंग डिस्कशंस है, तो हाँ ये अनएंडिंग है। तो अगर आप इजाजत दें तो नेक्स्ट वीक के लिए भी रख लें, और अगर आप इजाजत दें तो ये भी डिसाइड कर लें कि कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट वीक को इसमें किया जाए। यस हम इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसको बढ़ाओ, इससे ही सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे अपने आप ही। क्यों? नेक्स्ट वीक कब रखने वाले हैं? ये टाइम यही फिक्स कर लो, इफ इट सूट्स एवरीबॉडी। हाँ, अगर यही रखे टाइम तो we can revolve other plans accordingly ना, तो एक चीज फिक्स कर लो। इसको 2 दिन करनी कर रहे हो, 2 दिन लेकिन अभी एक ही दिन रखें, और अगर ये जूम वाले हमें मीटिंग को कंटिन्यू करने देते हैं तो हम 1 घंटा 1.25 घंटा रख सकते हैं इसमें।
ऐसा ऐसा है ना, सॉरी मकरंद, हाँ। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था सेम टाइम नेक्स्ट वीक, कुछ नहीं। हाँ, सेम टाइम नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। ओके ओके मगर हम लोग एक टाइम जरूर वो कर लेते हैं कि भाई हम लोग टाइम जो है वो ना बढ़े ना कम हो, उतना ही रहे। ओके, ताकि Right. आप लोग सभी लोग प्लान कर सके अपनी जिंदगी में। तो अगर आप कहें तो अगले वीक में हम लोग 40 मिनट का तो रखेंगे ही, बट अगर जूम हमें इजाजत देता है तो हम 1 घंटा मैक्सिमम कर लेते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ना? ठीक है। तो अगर 1 घंटा मैक्सिमम रखेंगे तो 1 घंटे के बाद में फिर हम इसको विराम अरे क्या कहते अरे हैं वो, हर्ष शॉर्ट विराम। हाँ अनूप, हर्ष, आपकी मुलाकात कोई ताऊ से हुई? ताऊ भी सुना है कनाडा में। ताऊ से मुलाकात तो नहीं हुई कभी, मेरे को पता भी नहीं था कि वो कनाडा में है। अशोक अशोक हाँ, उसी अशोक के त्यागी। अशोक त्यागी, या because he met me in 2015 अच्छा at Roorkee. अच्छा, Then that time he was telling he is a scientist there in Canada. ओ तो बताएं उससे पूछ के कि कहाँ है वो कनाडा में। maybe I'll ask Ajay Gupta. He हाँ also met him and he हाँ must have taken some details from him. हाँ, So I'll talk to Ajay. हाँ ठीक है। जस्ट टू लेट यू नो, कनाडा बहुत बड़ी कंट्री है। Yeah, it is, yeah. It is the second largest ground area after Russia. It's Yes. bigger than America. Right. तो मतलब इसमें टाइम जोन है 4, एक एंड से दूसरे एंड में 4.5 घंटे का फर्क है Right. टाइम का। Good. तो आई होप कि वो कहीं नजदीक ही होगा, मुझे 3 घंटे आगे पीछे जाना नहीं पड़ेगा। चलो, let me find out. हाँ Then I'll प्लीज let you know. प्लीज। Yeah. दिवाकर आपने कुछ नहीं बोला, सॉरी आपके साथ में बात भी नहीं हो सकी। हाँ सुनने में ठीक है। अपने को इतना ज्यादा इन चीजों का ज्ञान नहीं है। अरे रे, ज्ञान तो किसी को हमें नहीं है भाई, हम सब लोग अंधेरे में ढूंढ रहे नहीं हैं। आप लोग को तो है। But ये अच्छा लगा, लेकिन one thing I can मजा tell आया। you, yeah, it was really good to see all of you Yes, guys. yes, it was so nice. Right. मदन जी को थैंक यू करना चाहिए, मदन जी का इनिशिएटिव है ये। अरे हाँ, प्राइम मूवर या मैं तो अनूप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें और जोड़ें तो और अच्छा लगेगा, सबसे मिलना हो हाँ जाएगा। हाँ, अगर आप चाहें तो आप अपने मित्रों को भी इसमें जोड़ सकते हैं जो कि ग्रुप में नहीं हो, उसके अलावा भी। और हम लोग मगर ये चीज रखेंगे ध्यान में कि हमें अगर 1 घंटे का रखा है तो 1 घंटा ही रखेंगे। हाँ, ये ठीक बात है। Right. सही और है। हम जो Yeah. सब्जेक्ट लेंगे तो हम उसी सब्जेक्ट पे कोशिश करेंगे कि रहें। बिल्कुल। Right. ठीक है ना? एग्री। और फॉर्मेट में डिस्कशन जरूर होगा और क्वेश्चन भी जरूर होंगे, और कोशिश होगी कि थोड़े बहुत आंसर भी हम अगर दे सकेंगे तो दे देंगे। चलिए खत्म करते हैं अब, है ना? तो भाइयों, मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। भाई रियली बहुत अच्छा लगा, और एक दोबारा से एक आप सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। सबसे बढ़िया वही है। हमको भी बहुत अच्छा लगा। मजा आ गया भाई। गुड। ओके सर, ओके, थैंक यू, ओके, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।